नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। इसके पहले अलंकार की 3 क्लासें हो चुकी हैं। जो इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले वाली क्लासों को जरूर देखें, तो जिससे अलंकार क्या है बढ़िया अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आज का हम लोगों का टॉपिक है कि रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक का मतलब ही होता है क्या है? अभेदता प्रकट करना। क्या है इसका अर्थ? ही होता है इसका क्या है अर्थ? ही है अभेदता प्रकट करना। क्या है? अभेदता, अभेदता प्रकट करना। ठीक, अभेदता प्रकट करना मतलब कि अभेद, कोई भेद ना हो। ठीक, भेद रहे, भेद का कोई वो ना हो, तो क्या है अभेदता प्रकट करना। तो चलिए हम लोग क्या है रूपक अलंकार की परिभाषा में चलते हैं। रूपक अलंकार होता क्या है ना, क्या है? जहां गुण की अत्यंत समानता, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। क्या है? जहां गुण किस अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण क्या है? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान, उपमेय में ही उपमान, क्या है? उपमान, उपमेय में ही उपमान का अभेद कर दिया जाए। क्या है? का अभेद कर दिया जाए। क्या है? कर दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? तो वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है ना। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। देखिए क्या है कि जहां पर गुण की अत्यंत समानता के कारण, जहां पर गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को उपमान में क्या है जोड़ दिया जाए, भेद कर दिया जाए, मतलब अलग न करा जा सके, उसी में जोड़ दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। या कह सकते हो जहां पर दो या दो व्यक्तियों और वस्तुओं में क्या है भेद करना संभव ना हो, मतलब भेद करने में संभव ना हो, एक ही समान हो दोनों, तो एक ही अर्थ निकले, एक ही समान अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या है देखिए इसके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे धूम धुआरे काजर कारे, धूम धुआरे, धूम धुआरे, धुआरे, धूम धुआरे, धुआरे काजर कारे, धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर। क्या है? हम ही बिकरारे बादर। क्या है? हम ही बिकरारे बादर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? आपका रूपक अलंकार है। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार है। जैसे देखिए क्या है, अगला एग्जांपल है, अगला उदाहरण है, क्या है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। क्या है, में धीरता धारण करो, है ना, धीरता धारण करो। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यहाँ पर भी क्या है आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जैसे अगला एग्जांपल है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है, राम रतन धन पायो, है ना, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जैसे क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है, चरण कमल बंदो, क्या है, बंदो हरिराई। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखो, चरण कमल, क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कहने का मतलब क्या है, कमल रूपी चरण। क्या है, कमल रूपी चरण। दोनों में क्या है, अंतर करना असंभव हो रहा है ना। क्या है, चरण रूपी कमल। देखो क्या है, राम रतन धन पायो। राम के समान क्या है, राम के समान क्या है, धन पायो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका, राम रूपी धन, एक ना। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भी आपका क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे क्या, हरि जननी मैं बालक तेरा। क्या है, हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि जननी मैं बालक तेरा, मैं बालक तेरा, है ना। यहाँ पर भी कौन सा आपका अलंकार है, रूपक अलंकार है। हरि जननी मैं बालक तेरा। देखिए, हरि और जननी, यहाँ क्या है, हरि के समान मां की तुलना की गई ना, हरि के समान मां। तो यहाँ पर अभी क्या है, हरि रूपी मां, भगवान रूपी मां ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जैसे क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल प्रथम। क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतन। क्या है, रघुवर बाल पतन। और क्या है आगे, विगसे संत सरोज। विगसे संत सरोज, विगसे संत सरोज हर्षे लोचन भंग। क्या है, हर्षे लोचन भ्रंग, हर्षे लोचन भ्रंग ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका, रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज हर्षे लोचन भ्रंग। यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है, आपका रूपक अलंकार है। अब देखिए इसकी थोड़ा सा की पॉइंट, मतलब कि थोड़ा सा इसकी क्या है, पहचान देख लेते हैं कि आपको रूपक अलंकार में क्या है, कुछ ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे। तो उन शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना है, पहचान कर लेना कि नहीं यहाँ पे कौन सा अलंकार है। जैसे क्या है,
पहचान आपकी, इसमें रूपक अलंकार की पहचान कैसे हम लोग कर सकते हैं? रूपक अलंकार की पहचान, अब देखिए रूपक अलंकार की पहचान करने के लिए क्या होता है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो, पंक्ति में क्या है? योजक चिन्ह हो, और पीछे क्या है? पीछे से सा, सी, से, जैसे आदि न हो। देखो क्या है, जब पंक्ति में क्या है? योजक चिन्ह, क्या है? योजक चिन्ह, है ना? योजक चिन्ह हो, क्या हो? योजक चिन्ह हो, और पीछे से सा, सी, जैसे न हो, तो क्या है? ये आपका क्या होगा वहां पर के? रूपक अलंकार। योजक चिन्ह तो होगा, लेकिन उसके पीछे क्या है? सा, सी, से जैसे शब्द ना हो, तो तभी आपका क्या हो जाएगा? वहां पे जान लो कि वहां पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक, यदि आपको रूपक अलंकार समझ में आ गए हो तो भाई क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को जोड़ने का क्या करिए? काम करिए, है ना? तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना? अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार आगे आपका नंबर में है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब दो व्यक्तियों, क्या है? दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच, जब दो व्यक्तियों, क्या है? जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, क्या है? दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच, क्या है? जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच क्या है? समानता की संभावना प्रकट की जाए। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच समानता की संभावना प्रकट की जाए, समानता की संभावना प्रकट की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने क्या मतलब है कि जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच समानता की संभावना प्रकट की जाए, क्या है? समानता की संभावना प्रकट की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से सुनो, जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच समानता की संभावना, समरूपता की संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपका भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संभावना, मतलब समानता की संभावना प्रकट की जाती है, तो इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखिए इसमें वाचक शब्द भी आपको पहचानना कैसे है? ठीक, ये परिभाषा का जैसे नहीं आ जाए तो आपको पहचानना कैसे के एग्जांपल देख के, उदाहरण देख के कैसे पहचान लेंगे, ये देखो। इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द, केवल वाचक शब्द आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप केवल वाचक शब्द पकड़िए, कीवर्ड पकड़िए, आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार पता चल जाएगा कि नहीं ये उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है। जैसे क्या है, देखिए वाचक शब्द मनु मानो, देखो या तो मनु आ जाएगा या फिर मानो, फिर मनु मानो, मानव। ये देखो, अगर ये शब्द या मनु हो या मानो हो या
एग्जाम्पल में आ जाए, किसी भी अलंकार में आ जाए, किसी भी पंक्ति में आ जाए, काव्य की पंक्ति में, तो आपको क्या है झट से पता कर लेना है कि नहीं भैया यहाँ पे क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखो कौन कौन से जन, जन जानो, जन जानो आया जानो, ये देखो मन मानो मानो, जन जानो जानो आ। अगर ये आपके अगर कोई भी इनमें से कोई भी अगर उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इनमें से आपका कोई ना कोई शब्द अवश्य कहीं ना कहीं छिपा होगा। बस केवल हमको ये देखना है कि मन मानो मानो जरूर जानो जानो तो नहीं है। अगर ये किसी भी पंक्ति में मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक आया आ जाए जो भी आ जाता है तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो क्या है अगले जो इसका एग्जाम उदाहरण क्या है, जैसे में आप लोग देखिए जैसे क्या है सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट क्या है सोहत ओढ़े पीत पट, पीट पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल क्या है श्याम सलोने गाल, श्याम सलोने गाल। ठीक क्या है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल मानो नीलमणि क्या है देखो आ गया मानो नीलमणि, नीलमणि मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर, शैल पर क्या है आतप परमो प्रभात क्या है आतप, आतप परमो प्रभात। देखिए ये आपका क्या हो गया रूपक उत्प्रेक्षा। देखो ये आया अभी हमने कहा था ना इनमें से कोई शब्द आ जाएगा तो देखिए ये आ गया मानो, मानो क्या सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल मानो नीलमणि शैल पर आतप परमो प्रभात। ठीक इसमें क्या है अब देखिए क्या है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाल और क्या है मानो नीलमणि शैल पर आतप परमो प्रभात। तो यहाँ पर क्या है श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि परिवत की और उनके शरीर पर शोभायान मतलब शोभायान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरमा संभावना अर्थात कल्पना की गई है। क्या है कि श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत, नीलमणि एक नीलमणि क्या है पर्वत, नीलमणि पर्वत की ओर क्या है कि पीतांबर के समान अर्थात सुबह सुबह ठीक सुबह पीतांबर में प्रभात की धूप में मनोरमा की संभावना क्या है कल्पना की गई है, मनोरमा की क्या है कल्पना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर ये मन मानो मानो जनु जानो जानो इनमें से अगर कोई भी अगर उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इनमें कोई ना कोई एक शब्द जरूर से जरूर आपको मिलेगा। जैसे ही ये शब्द मिल जाए तो समझ लो कहाँ है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए सब लोग क्या है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आगे चलते हैं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, क्या है नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, तभी आपका क्या है कल्याण हो सकता है भाई। ठीक कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो भाई, मेहनत करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे ना। तो क्या है हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या मनु मानो जनु जाना हूं, ये जैसे अगर शब्द आ जाते हैं वाचक शब्द आ जाते हैं तो आप समझ लो यहाँ पर कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो जैसे क्या है चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छी मानहु सुर सरिता विमल
जल उच्छत उछरत जुगमीन। क्या है? जल उछरत जुगमीन। क्या है? चमचमात चंचल नयन। क्या है? अगला एग्जांपल देखो, चमचमात चमचमात चंचल, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन। क्या है? चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन। क्या है? विच घूंघट ना, विच घूंघट पट छीन, है ना, पट छीन। फिर क्या है आपका आगे? क्या है? मानव सुर सरिता विमल, मानव सुर सरिता, सुर सरिता विमल, मानव सुर सरिता विमल, मानव सुर सरिता विमल। जल उछरत जुगमीन, जल उछरत, जल उछरत जुगमीन। क्या है? जल उछरत जुगमीन। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो भैया, ये आपका वाचक शब्द छिपा पड़ा है ना, मानव। क्या है? क्या है? चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। क्या है? यहाँ पर क्या है? तुलना की क्या है? झीने घूंघट में, झीने घूंघट में, जो कहते हैं झिन्ना ना, हल्का, झीने घूंघट में सूर्य सरिता के, मतलब कि सूर्य सरिता के निर्मल जल की ओर चंचल नयनों में, चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। क्या है? अपूर्व संभावना की गई कि नहीं, इसमें क्या है? दो मछलियां क्या है? उछल रहे हैं नैनों में। क्या है? दो मछलियां उछल रहे हैं झीने घूंघट में सूर्य सरिता अर्थात नदी के निर्मल जल की ओर चंचल नयनों में दो मछलियों की क्या है? उछलने की अपूर्व संभावना की गई है। कि क्या है कि भैया, क्या है? दो मछलियां क्या है? उछल रहे हैं ना। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपका क्या है? मानव शब्द आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए क्या है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। क्या है? देखो, उस काल मारे क्रोध को, उस काल मारे क्रोध के ना, उस काल मारे क्रोध के, क्या है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। क्या है? तनु कांपने उसका लगा, तनु कांपने उसका लगा। फिर आगे क्या है? तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा की जोर से। क्या है? मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। जोर से सोता हुआ सागर जागा ना, सोता हुआ सागर जागा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका देखिए वाचक शब्द ये है ना, मानो।
मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, केवल आपको इतना देखना है। अगर ये मिल जाए तो यहाँ पर समझ लो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए क्या है, अर्जुन के क्रोध से, इस पंक्ति में कभी क्या कहें, अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में, अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में, मानो कि क्या है, कांपते शरीर में सागर के तूफान की क्या है, मतलब कि देखिए शरीर में सागर के तूफान की क्या की गई है, कल्पना की गई है, संभावना की गई है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे क्या है, अगला एग्जांपल है, अति कटु वचन कहत कैकेयी, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। क्या है? अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। तो यहाँ पर भी कौन सा आपका अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, इसको भी लिख देना, अति कटु वचन, अति कटु वचन, अति कटु वचन कहत कैकेयी, कहत कैकेयी, है ना, कैकेयी, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन, क्या है, मानहु लोन, मानहु लोन जरे पर देई, जरे पर देई। ठीक, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये यहाँ पर आपको वाचक शब्द आ गया मानव। देखिए अभी तक जितने आपने उदाहरण बताए उत्प्रेक्षा अलंकार में, सभी में कहीं ना कहीं क्या, मन, मानव, जन, जानव में से कोई एक शब्द जरूर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए चलते हैं क्या है आगे, अगले अगले उसमें अगला अलंकार देखिए क्या है। अगला अलंकार है आपका क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति। क्या है? अतिशयोक्ति। अब देखिए अतिशयोक्ति भी आपका क्या है, शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता। देख लो अतिशयोक्ति कौन सा कैसे लिखा जाता ना, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार देखिए क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके कर दिया जाए तो वहां पर क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की बहुत चढ़ा बढ़ा कर, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए। क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, मतलब हाँ, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, वर्णन कर दिया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना। कौन सा अलंकार होगा?
अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर क्या है, जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ा करके कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो क्या है, हनुमान की पूंछ नहीं जल पाई, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन क्या है, कवि कह रहे हैं कि पूरी लंका जल गई है और क्या है, सभी निशाचर भाग गए हैं। मतलब कि हनुमान जी की पूंछ नहीं जली और हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और क्या है, सारी लंका जल गई है और निशाचर भाग गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए लिखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। जैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, है ना। लंका सिगरी जल गई और क्या हो गए, गए निशाचर भाग। क्या है? गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, गए निशाचर भाग। क्या है, कहने का मतलब है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी है और आग नहीं लग पाई, पूरी लंका जल गई और निशाचर क्या है, भाग गए। तो यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, हनुमान जी की जो प्रशंसा, हनुमान जी की जो पूंछ की प्रशंसा की गई है, बहुत बड़ा चढ़ा करके कर दिया है कवियों ने। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखो, अगला एग्जाम्पल इसका क्या है? क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार। फिर क्या है, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। क्या है? घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक, क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर। क्या है? राणा ने सोचा, राणा ने सोचा इस पर, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पार। क्या है? तब तक था चेतक उस पार, चेतक उस पार। क्या है कि मतलब कि राणा प्रताप में क्या है, जा रहे हैं वहां पर, क्या है, नदी पड़ गई, राणा जी सोच रहे हैं कि यार उस पार कैसे उतरे, और क्या है, वो केवल मन में विचार है कि घोड़ा कैसे उस पार हो, लेकिन कवि ने क्या कह दिया, क्या है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक उस पार। मतलब कि वो सोच रहे हैं कि उस पार हम कैसे जाएंगे, लेकिन क्या है, कवि ने कर दिए, कवियों ने कर दिया कि क्या है, चेतक उस पार। ठीक, मतलब हम सोच रहे हैं लेकिन क्या है, चेतक उस पार है। तो यहाँ पर भी क्या है, चेतक के बारे में क्या है, संभावना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार है।
अब जैसे अगला एग्जांपल क्या है, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। यहाँ पर भी कौन सा आपका है, सॉरी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आज अगर आपको रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आज की क्लास यहीं तक, अगले पार्ट में फिर और जो अलंकार बचे हैं उनको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।